सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमि नमोस्तुते। भारत माता की जय। व्यासपीठ पर उपस्थित परम पवित्र शंकराचार्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, परम पूज्य आचार्य विश्वमांगल्य सभा के सभाचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज, विश्वमांगल्य सभा की सभाचार्या शक्ति स्वरूपिणी परम पूज्या रेणुका माईबाई, गोरक्षपीठ के पीठाधीश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान शंकराचार्य हम्पी पीठ तथा कई राजघराने तथा अनेक संत पीठ, हमारी भारत की महिला संत प्रतिनिधि, साध्वी प्रतिनिधि, समस्त व्यासपीठ पर विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय सभी के चरणों में विनम्र पूर्वक नतमस्तक होती हूं। मेरे सामने जो मातृशक्ति है, जो केवल एक विशिष्ट श्रद्धा के साथ यहां पर पधारी है, जिनका 11 करोड़ का शिवमहिम्न जपानुष्ठान आज कई धर्मपीठों के साक्षी में, कई संत पीठों के साक्षी में, इतना ही नहीं आपके और हमारे हृदय के परमात्मा में, उनके साक्षी में, मंडप में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग की अनुष्ठान उत्सव मूर्तियों के साक्ष्य में, जिनका 11 करोड़ शिव महिम्न का जपानुष्ठान आज पूर्ण होने जा रहा है, वे सभी बड़ी हृदय में भरपूर श्रद्धा और हाथ में शिवलिंग लेकर आई मेरी हजारों बहनें, आप सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होती हूं और अपने प्रास्ताविक की शुरुआत करती हूं। मंचासीन माननीय राज्यपाल गोवा प्रांत मृदुला जी सिन्हा, इन्हें मैं विशेष रूप से प्रणाम करती हूं। वंदनीय शांता काताई, मैं आपको मुझे आज ये स्वरूप विश्वमांगल्य सभा की कार्यकर्ताओं का देखकर बड़ा ही हर्ष हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे व्यासपीठ पर संतपीठ, धर्मपीठ, राज्यपीठ, शासनपीठ, समाजपीठ, ये सभी पीठ आए हैं। ये सभी पीठों के सामने पीठ उसे कहा जाता है, पीठ उसे कहा जाता है जिसे अपनी परंपरा होती है। शंकराचार्य जी का पीठ कई हजार सालों से हमारे राष्ट्र में विराजमान है। एक शंकराचार्य होने के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ये एक परंपरा चलती है, पीढ़ियों तक चलती है। कई संतों का भी पीठ तभी रहता है जब पीढ़ियों की परंपरा उसमें रहती है। इतना ही नहीं, हमारे शासन में भी पीठ है। राष्ट्रपति पद का पीठ, पंतप्रधान पद का पीठ, राज्यपाल पद का पीठ, एक पंतप्रधान होने के बाद दूसरे, एक राज्यपाल होने के बाद दूसरे, एक राष्ट्रपति होने के बाद दूसरे, ऐसी ये भी पीढ़ियों तक एक परंपरा चलती है।
लेकिन विश्वमांगल्य सभा एक और पीठ का चिंतन 8 साल से कर रही है और जिसके लिए 8 साल से अविरत कार्यरत है। वो पीठ है हमारे घर में एक मां नाम का पीठ, एक पिता नाम का पीठ। ये भी एक सिद्ध पीठ परंपरा है, ये भी परंपराओं से चलती है। मां नाम का विद्यापीठ हर घर में प्रस्थापित हो, जिसे धर्म का अनुसंधान है, जिसे राष्ट्र का अनुसंधान है, जो कुल कुलाचार परंपरा आचार विचार रहन सहन सबका ज्ञान रखती है, सबके बारे में जो संवेदनशील है, ऐसी मां हर घर को प्रदान हो, इसके लिए विश्वमांगल्य सभा कार्यरत है। जिस शिव महिम्न स्तोत्र का जपानुष्ठान आज पूर्ण हो रहा है, हम हमारे देश को भारत माता कहते हैं और कोई दुनिया में ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसका संबोधन माता के नाम से किया जाता है। सभी पैटर्नल कंट्रीज है, ओनली केवल भारत ये मदर इंडिया है। हम हमारे देश को माता कहते हैं, हम हमारे गुरु को भी गुरु माउली कहते हैं, गुरु माता कहते हैं। हमारे राष्ट्र का समूचा इतिहास, हमारे राष्ट्र का समूचा भवितव्य, हमारे राष्ट्र में निर्माण हुई हर एक शक्ति, हर का संबोधन माता के संबोधन से ही होता है। इसलिए जो प्रत्यक्ष मां के स्वरूप में हर घर में विराजमान रहती है, उस मां का चिंतन, उस मां का गौरव, उस मां के प्रति सभी पीठ, सभी समाज के सभी एस्पेक्ट्स संवेदनशील रहे, इसके लिए ये मातृ संसदी का आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल से 2100 वर्ग शिव महिम्न के समूचे भारत भर में लिए गए। पिछले श्रावण महीने में 22,000 महिलाओं को शिवलिंग बांटे गए। आज वे सभी जन यहां हाथ में शिवलिंग लेकर उस प्रतिज्ञा को दोहराएंगी, जो प्रतिज्ञा किसी जमाने में रानी मदालसा ने की थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। जिस देश में ऐसी लोरी गाई जाती है कि तू शुद्ध हो, ये लोरी है। अपने बच्चे को सुलाते समय एक माँ अपने बच्चे को बोलती है शुद्धोसी, शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। हमारे देश में आदर्शों की कमी नहीं है। हमारे घर का 6 साल का बच्चा एक कोने में बैठता है, जब उसकी वो मां पूछती है कि तू क्या सोच रहा है, तब वो बच्चा बोलता है आई चिंता करितो विश्वाची, चिंता करितो विश्वाची कैसे क्षेम राहिल जगती, कैसी देव देवालये तगती, कैसी कुटुंब वत्सल लोक जगती, कोणी कडे जातील है। ये हमारे देश का 6 साल का बच्चा बोलता है कि कैसे होगा। हमारे देश का 13 साल का बच्चा ईश्वरी नाम का एक धर्म ग्रंथ ऐसा कुछ लिख जाता है जिसका पारायण पीढ़ियों तक दुनिया में एक ओवी तरी अनुभवावी, जिस पूरे 18,000 ओवी में से 13 साल ने बच्चे ने लिखा हुआ है वो एक ग्रंथ, एक ओई, एक उसका वाक्य समझने के लिए लोगों के जीवन चरित्र निकल जाते हैं। हमारे देश का 16 साल का बच्चा जब अपनी मां को अपने जन्मदिन पर पूछता है मां मैं तुझे क्या दूं, उसकी मां जिजा माता उसका हाथ पकड़ के बोलती है ये देख सामने के गढ़ पर वो हरा झंडा लहर रहा है, वहां पे भगवा झंडा तू दिखा सकता है तो दिखा,
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे हनुमान जी, रामायण पूरा हो चुका है, लंका जीत चुके हैं, सीता मैया को लाया है, जब वो अपनी मां को मिलने आते हैं तब बड़ी अपेक्षा के साथ आते हैं कि अब मेरी मां मेरा बड़ा ही कौतुक करेंगी। लेकिन जब मां से मिलते हैं तब उसकी मां उनको बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरा पुत्र है। बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी मां, जब पूरी दुनिया मेरा सत्कार पूजन कर रही है, तब मेरी मां के मुख से ये शब्द क्यों निकले? हमारी देश की मां ऐसी भी है। तब अंजनी माता हनुमान जी को बोलती है, मेरे पुत्र के रणांगण में उपस्थित होने के बावजूद मेरे प्रभु रामचंद्र को हाथ में धनुष्य लेना पड़ा, ये मैं मेरा दुर्भाग्य समझती हूं। ऐसी मां। इतिहास बहुत ऐश्वर्य संपन्न है, हमारी विचारधारा ऐश्वर्य संपन्न है, हमारी संस्कृति ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन आज जिसे हम मातृशक्ति नाम से गौरवान्वित करते हैं, वो कहीं तो भी ग्लानि में है, ऐसा आभास दुनिया में है। इसलिए इस मातृ संसद के अवसर पर एक बार फिर सभी संतों के साक्षी में उस मातृशक्ति को स्मरण फिर से कराने का यह अवसर है, उसे अपनी संस्कृति का स्मरण कराने का यह अवसर है, उसे अपनी विचारधारा का स्मरण कराने का यह अवसर है, हाथ में शिवलिंग लेकर प्रतिज्ञा देने का यह अवसर है, जो आज यहाँ पे 22,000 मुखों से शिव महिम्न का जपानुष्ठान पूर्ण हो रहा है। मुझे इतिहास के कुछ पन्ने याद आ रहे हैं। जब जब संत जागृत होते हैं तब तब इस देश में नया पर्व शुरू होता है, ऐसा अनुभव है, ऐसा आज तक का इतिहास है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। ये तो हमारी भगवत गीता भी बोलती है। आज मैं सभी संत चरणों में नतमस्तक हो अपनी वाणी को एक वाक्य कहकर विराम देती हूं। आज मैं हमारे मातृ शक्ति को एक बार फिर अपनी संस्कृति के लिए, अपने घर के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने संस्कारों के लिए फिर से एक बार उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत ऐसा आग्रह कर संतों से फिर से एक बार प्रार्थना करती हूं कि वे हम सबको आशीर्वाद दें और इस देश में, इस राष्ट्र में पुनः संस्कृति, संस्कार, घर, परिवार और प्रत्यक्ष सांस्कृतिक आचरित जीवन का पुनः प्रारंभ हो, ये नया पर्व शुरू हो, ऐसा आशीर्वाद आप सबकी तरफ से मांगते हुए मैं विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय संगठन प्रमुख इस नाते अपने प्रास्ताविक संत चरणों में समर्पित करती हूं। भारत माता की। धन्यवाद।